हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट स्टडी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसी में और बूस्ट लाने के लिए, आपकी तैयारी और अच्छी बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस एमसीक्यू से हम सिर्फ फ्रेंड्स इस एमसीक्यूज़ में सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि क्वेश्चन की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम एक नए तरीके से अच्छी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स मेरे साथ आप बने रहिए, हम इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन जो भी मैं बताऊंगा आप ज़रूर इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें दो लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट 1 और दूसरी लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कहा गया है कि इसमें फरवरी 2 या अप्रैल 22, सितंबर 16 या दिसंबर 5 को इसमें जो मतलब जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो इन्वायरमेंट और सबसे देखिए कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो डेज होते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं किस डेट में, उसको पूछा गया है। हमें मैच करने के लिए अगर सब मिला के कहा जाए तो इसमें हमें मैच करने के लिए कहा गया है। कहा गया कि 2 फरवरी को क्या होता है या 22 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है या सितंबर 16 को या दिसंबर 5 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड इसका अगर बात करें 2 फरवरी को जो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वजह से ए का जो बनता है वो तीसरा बन जाता है। अगर अप्रैल 22 की बात करें तो अप्रैल 22 को जो होता है वो अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये फ्रेंड हमने कई क्वेश्चन को यानी जो इसमें हमने अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हमने इसको कंपाइल करके एक क्वेश्चन इसमें बना दिया है जो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है। और अगर बात करते हैं सितंबर 16 की, तो ये सितंबर 16 को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिसंबर 5 को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स इस वजह से हमारा जो 16 को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो दूसरा यानी सी का दूसरा हो जाता है और डी का पहला हो जाता है। तो हमारा जो इस वजह से करेक्ट आंसर जो बनेगा पहले का चौथा, पहले का तीसरा, तो तीसरा देख लेते हैं। तो पहले का तीसरा इसमें आ जाता है, पहले का तीसरा इसमें भी आ जाता है। इस वजह से हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है और सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अगर बात करते हैं तो अप्रैल 22 को यानी बी का कौन सा, बी का चौथा सही हो जाता है। तो बी का चौथा इसमें सही है और इसमें भी सही। इस वजह से हमें अब इसमें बी का दूसरा सही है। इस वजह से फ्रेंड हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए बन जाता है। और सी का दूसरा मैच करें यानी सितंबर 16 को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है और दिसंबर 5 को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे डी का पहला है, डी का पहला यहाँ पे। आई होप फ्रेंड ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई थी कि बताया गया था कि किस डेट में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। फ्रेंड्स हम आपसे कुछ ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लें। ये ऐसे जो क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं इन्वायरमेंट से, उससे। फ्रेंड्स बात करें अगर तो 28 फरवरी को 28 फरवरी को जो सेलिब्रेट किया जाता है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है और 14 मार्च की बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, और 20 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर 22 मार्च की बात करें
22 मार्च की बात करें फ्रेंड्स तो वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल 7 की बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल 10 की बात करें तो वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है और 10 अप्रैल को वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 22 अप्रैल की बात करते हैं तो जैसा कि क्वेश्चन में भी ये दिया गया था वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 14 मई को इंडेमिक बर्ड 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 29 जून को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें वर्ल्ड ओजोन डे, जो कि हमने क्वेश्चन भी बताया था 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है और 21 सितंबर को जोन जीरो एमिशन डे, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये इस बार हाईएस्ट चांस है इसे पूछने के, जीरो एमिशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 21 सितंबर को जीरो एमिशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है और 6 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अक्टूबर को फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स ये जो हमने आपसे डिस्कस किया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के हाईएस्ट चांसेस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने इसमें डेज बताए हैं उससे रिलेटेड जो सेलिब्रेट किए जाते हैं आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर रहे होंगे, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलिएंट फीचर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया कि कौन सा इसमें प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया कौन सा इसका जो मुख्य फीचर नहीं है, विशेषताएं मुख्य विशेषताएं नहीं है। स्टेटमेंट देखा गया, स्टेटमेंट कहा गया कि इट हेल्प द इंडिया बिकम अ पार्टी टू कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। कहा गया कि ये जो एक्ट है, कहा गया ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो मदद करता है इंडिया को कि वो एक पार्टी बने किसकी, कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड की, जो किस में जो इंडेंजर स्पेसीज हैं फ्लोरा और फोना की, जो इंडेंजर स्पेसीज हैं उससे रिलेटेड इंडिया जो है इंडिया को मदद करता है एक पार्टी बनने में कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड की। क्या ये सही है? नहीं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल जो है बिल्कुल ये सही बन जाता है अगर, क्योंकि ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंडिया को एक पार्टी के रूप में ये मदद करता है एक पार्टी बनने में कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड की, जो इंडेंजर स्पेसीज है फ्लोरा फोना की। अगर बात करें स्टेटमेंट 2 की, द एक्ट एनेबल कैप्चरिंग एंड टेमिंग ऑफ इंडेंजर स्पेसीज इन इंटरनेशनल सिटीजन्स हाउस। क्या ये अनेबल करता है, ये सक्षम बनाता है, ये योग्य बनाता है कैप्चरिंग करे, किसकी कैप्चरिंग करे, इंडेंजर स्पीसीज की, और टेमिंग की यानी कैप्चर पकड़ने की और उसको मतलब पालने की, जो जब घर में ये पालते हैं लोग उसकी बात कर रहा है, जो इंडेंजर स्पीसीज हैं नेशनल सिटीजन्स हाउस। क्या ये सही है? नहीं फ्रेंड ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो इंडेंजर स्पीसीज हैं उनको पकड़ने की, उनको टेम करने की बिल्कुल इजाज़त ये एक्ट नहीं देता। इस वजह से हमारा जो स्टेटमेंट 1 सिर्फ सही बनता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया स्टेटमेंट 1 सही है। आई होप फ्रेंड ये जो फीचर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने आपसे डिस्कस किया
दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहले स्टेटमेंट कहा गया था कि ये इंडिया को मदद, इंडिया की जो ये एक्ट इंडिया की मदद करता है कि एक पार्टी बने किसी कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड की, जो भी इंडेंजर स्पेसीज हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की ये मदद करता है। और ये कहा गया कि ये कैप्चरिंग करता है, जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया है। इस वजह इस हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। अगर इसके बारे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करें फ्रेंड थोड़ी बहुत, तो कहा गया कि जो ये एक्ट है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ लिस्टेड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड आल्सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इन द कंट्री। यानी ये सिर्फ ये जो लिस्टेड जो स्पीसीज हैं जैसे एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स वगैरह, इनको प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक्ट प्रोवाइड किया गया है। अगर इसमें थोड़ा बहुत और देखें तो ये हेल्प करता है, यानी जो ये एक्ट है उसके फीचर में एक फीचर क्या है कि ये जो एक्ट है हेल्प करता है बिकम अ पार्टी टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पेसीज, जो कि ये हमें स्टेटमेंट भी दिया गया था। अगर और ये एक्ट जो होता है प्रोहिबिट करता है, यानी मना करता है कि वो हंटिंग करना, किसकी हंटिंग करना, जो इंडेंजर स्पेसीज हैं, इंडेंजर स्पेसीज की हंटिंग करना, ये जो एक्ट होता है ये मना करता है। और जो शेड्यूल्ड एनिमल्स हैं, यानी जो भी एनिमल्स हैं वो जो शेड्यूल है वो मना करता, आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द बीइंग ट्रेडेड एज पर द एक्ट प्रोविजन। यानी इस एक्ट जो ये एक्ट है उसके प्रोविजन में कहा गया कि जो भी शेड्यूल्ड एनिमल्स हैं उनको ये मना करता है ट्रेड करने के लिए। और जो ये एक्ट है प्रोवाइड करता है लाइसेंस फॉर सेल्स, ट्रांसफर एंड पोजेशन ऑफ सम वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। और ये जो एक्ट है ये जो एक्ट प्रोवाइड क्या करता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा। आई होप फ्रेंड ये जितने भी हमने इसके जो सैलिएंट फीचर हैं आपसे डिस्कस किए हैं आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर रहे होंगे। हमने काफ़ी डिटेल में और नई इन्फॉर्मेशन देने की आपकी कोशिश की है। आप जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के क्या क्या फीचर हैं इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। आइए फ्रेंड देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी हमने ये यहाँ पे हिंदी में दिया है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन की अगर जो बात करें, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट दी गई है उसके बारे में कहा गया कि एनिमल वेलफेयर, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश करता है किसके अंडर, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में के अंडर में ये इस्टेब्लिश हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो है, ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में नहीं आता, इस वजह से ये गलत बन जाता है। और बात करते हैं अगर दूसरे स्टेटमेंट की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो नेशनल जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये पूछा गया। जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन है। अगर स्टेटमेंट 3 की बात करें, नेशनल गंगा काउंसिल इज फॉर्म अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या जो नेशनल गंगा काउंसिल है वो फॉर्म्ड की गई है किसके अंडर में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। जी हाँ ये भी हमारा करेक्ट बन जाता है। तो इसका जो इसमें स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, इस वजह से हमारा ए जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखें, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में ये क्यों गलत था इसके बारे में देखें, तो कहा गया कि ये जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस्टेब्लिश की गई थी 1962 में। फ्रेंड्स आप नोट डाउन कर लें, ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो होगा ऑफ इंडिया का ये 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये किसके अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। और ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज एंड प्रमोट करता है एनिमल वेलफेयर को इन द कंट्री। और ये निश्चित करता है दैट द एनिमल वेलफेयर लॉज एंड स्ट्रिक्टली एडहेयर।
और ये एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि वो एनिमल को कैसे जो एनिमल के वेलफेयर के इशू हैं उसको कैसे बनाए रखे। और फ्रेंड्स अगर इसके बोर्ड की बात करें, इसके जो ये बोर्ड है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, इसमें 28 मेंबर होते हैं और सभी मेंबर का 3 साल का टेन्योर होता है। और ये इसमें जो सेवरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसी के साथ साथ एनिमल राइट्स वगैरह, जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो होते हैं उनको, और पार्लियामेंट्री जो होते हैं आर रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड, यानी जो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हरियाणा में, पहले ये चेन्नई में था, लेकिन अब करंट में जो है ये हरियाणा में है। और अगर बात करते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये जो बोर्ड है ये आता है। आई होप फ्रेंड हमने इसमें काफ़ी डिटेल में आपसे बताया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो होता है वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसके जो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और इसमें कितने मेंबर होते हैं, और इसकी टेन्योर क्या होती है सभी मेंबर की, हमने आपसे चर्चा की। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था ये भी आपसे हमने बात की। अगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की फ्रेंड्स बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन का इस्टेब्लिशमेंट 2005 में किया गया था, जो टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये दो चीज़ें फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें नेशनल गंगा मिशन की, नेशनल गंगा काउंसिल की, तो इसको नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवेनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको सेटअप किया गया था, यानी नेशनल गंगा काउंसिल को 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये इसने रिप्लेस किया था नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी को। और नेशनल गंगा काउंसिल को चेयर करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर जो है, नेशनल गंगा काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। और नेशनल गंगा काउंसिल जो होती है फॉर्म की गई थी अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि हमें क्वेश्चन भी दिया गया था। आई होप फ्रेंड इसमें हमने आपसे काफ़ी डिटेल में बात की कि नेशनल गंगा काउंसिल क्या होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या होती है, और वेलफेयर बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है। इसके बारे में हमने आपसे बहुत डिटेल में बात किया। आइए देखते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग देयर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमसे पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट होता है वो क्या है, और उसके बारे में क्या सही है। स्टेटमेंट दिया गया कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस। क्या नेचुरल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो वार्म करता है अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सतह को वो वार्म करता है। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो अर्थ की सतह को, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और अर्थ की सतह को ये गर्म करता है। इस वजह से ये करेक्ट बन जाता है। अगर स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, लाइफ ऑन अर्थ हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो लाइफ जो पॉसिबल होती है अर्थ पे वो नेचुरल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पॉसिबल होती है। क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर स्टेटमेंट 3 की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द आउटगोइंग इन्फ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ग्रीन हाउस गैस जो है वो ट्रैप करता है जो आउटगोइंग इन्फ्रारेड रेडिएशन होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। ये भी जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर फ्रेंड्स इसकी बात करें, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो कहा गया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है डेट वार्म द अर्थ सरफेस, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया गया था। और कहा गया कि जब जो होती है सन की जो एनर्जी होती है वो
रीच द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो सम ऑफ इट रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, तो कुछ इसकी जो इसकी जो एनर्जी होती है वो स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाती है, और जो पृथ्वी पर ऑब्जर्व हो जाती है वो री रेडिएट करती है बाय ग्रीन हाउस गैसेस से। और ग्रीन हाउस गैसेस जो होगी इंक्लूड करती है क्या, वाटर वेपर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स को, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी कहते हैं। और ये ऑब्जर्व करता है एनर्जी वॉर्म्स को डेट एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर, और ये जो प्रोसेस जितना भी ये प्रोसेस होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो एटमॉस्फेयर अर्थ अगर जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन किए रहता है, जो कि लगभग ये 33 डिग्री तक सेल्सियस तक होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में कहा गया है कि इसका इफेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें, इट इंक्रीज इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर इन, क्या ये सही है कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस ऑफ वाटर का, इसको इंक्रीज करता है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और क्या ये स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, इंक्रीज करता है मॉइस्चर ऑफ कंटेंट ऑफ सॉइल, क्या ये जो सॉइल का जो मॉइस्चर ऑफ सॉइल होता है उसको इंक्रीज करता? नहीं, ये जो मॉइस्चर ऑफ कंटेंट ऑफ सॉइल होता है उसको ये डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। इस वजह से हमारा ये इनकरेक्ट बन जाता है। अगर स्टेटमेंट 3 की बात करें, डैमेज ऑफ बिल्डिंग पेंट्स, क्या जो ये ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है इसका जो इफेक्ट से डैमेज ऑफ बिल्डिंग पेंट्स होता है? जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, स्टेटमेंट 1 एंड 3 सही है। इस वजह से हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी सही है। आई होप ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स क्लियर होंगी। आप ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर में और नई MCQs के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।